दिसंबर का महीना था। ठंड काफी बढ़ गई थी। ठंड क्या, यूं कहिए कि बर्फबारी ही शुरू हो गई थी। ऐसी ठंड में घर से बाहर निकलना तो जैसे जान जोखिम में डालने जैसा था। मगर गगन यह जोखिम उठाने के लिए तैयार खड़ा था। वह कांपते हुए अपनी अंधी पत्नी से कहता है, अच्छा अंजू, मैं चलता हूँ। ऐसी बर्फीली सर्दी में जाने का मन तो नहीं है, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो कैसे चलेगा? 4 जनों का पेट जो पालना है आपको। अगर मेरी आंखें सलामत होती तो मैं भी आपके साथ चलती। रहने दे अंजू, क्यों पिछली बातें याद दिलाती है। यह कहकर गगन अपने ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते जाते अपनी बेटियों आशा और ज्योति से कहता है, बेटी मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। यह कहकर गगन घर से निकल जाता है। मगर बाहर सर सर करके ठंडी हवा बह रही थी। तन पर न गर्म कपड़े थे और ना ही कोई गर्म कंबल या चादर। ठंडी हवा बदन को चीर कर निकल जाती थी और गगन के शरीर में कपकपी बन जाती थी। वह खुद को बड़ी मुश्किल से ही संभाल पा रहा था। वह रास्ते में अंजू के बारे में ही सोचता जा रहा था। उसे बार बार वह दिन याद आ रहा था जब उसकी एक जरा सी गलती ने मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा डॉक्टर साहब। लगता है आंखों में कोई गलत दवा डाली आपने। वो बाबा जी ने मुझे जो देसी दवा दी थी वही डाली थी डॉक्टर साहब। अरे तुम लोगों का यही तो दुख है, 2 पैसे बचाने के चक्कर में नीम हकीम झोला छाप लोगों को चरक समझ बैठते हो। अब भुगतो। इनकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में लाखों का खर्च आएगा। क्या खर्च कर सकोगे इतना पैसा? हाय राम, लाखों! इतना पैसा तो मैं खुद को बेच दूं तब भी ना आए डॉक्टर साहब। तो फिर अपनी पत्नी को घर ले जाओ, बिना ऑपरेशन के ये कभी नहीं देख पाएंगी। यही सोचते सोचते गगन ठंड में कांपते हुए ढाबे में पहुंच जाता है और भट्टी जलाकर सेकने लगता है। ओह, आज तो बहुत ठंड है भाई, पहले थोड़ा आग ताप लूं फिर सब्जियां काटूंगा। उस दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है और पूरे दिन बर्फबारी होती रहती है। इसीलिए गगन के ढाबे में खाना खाने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। सुबह से शाम हो गई और कुछ खास आमदनी नहीं हुई। अब क्या करूं? यहाँ देर तक रुका तो मैं ही बर्फ बन जाऊंगा। अब सहा नहीं जाता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं घर ही चला जाऊं। यही सोचकर गगन घर चला जाता है। मगर घर आकर जब पत्नी अंजू और अपनी बेटियों को ठंड में कांपते देखता है तो उसे खुद पर रोना आ जाता है। वाह रे भगवान, सच कहूं गरीब के लिए ठंड तो आफत ही है। देखो तो मेरा परिवार ठंड से कैसे कांप रहा है। पिताजी, आज तो बहुत ठंड है। पिताजी, क्या हम ठंड में ऐसे ही कांपते रहेंगे? हमें कोई कंबल या रजाई ओढ़ने को नहीं मिलेंगे पिताजी। बेटियों की हालत देख और उनकी बातें सुनकर गगन का तो दिल ही तड़प उठता है। वह रोते हुए कहता है, बेटी, कंबल और रजाई खरीदने के पैसे तो अभी है नहीं। लो आग जला देता हूँ। अंजू, तुम्हें भी सर्दी लग रही होगी है ना? गगन, मेरी आंखें होती तो मैं भी तुम्हारे साथ कुछ काम कर लेती। तब शायद हमें ठंड में यूं तड़पना ना पड़ता। अरे अंजू, ऐसा मत बोल। कल से कुछ ज्यादा कमाई करने की कोशिश करूंगा। फिर अगला दिन आ जाता है। ठंड उस दिन भी समझो कहर ढाने पर ही तुली थी। मगर आज गगन ठंड की परवाह नहीं करता। वह और दिनों के बजाय कुछ पहले ही ढाबा खोलकर बैठ जाता है। किस्मत से उस दिन गगन का काम अच्छा चल जाता है। शुक्र है भगवान का, आज कुछ अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों में एक सस्ता सा कंबल तो आ ही जाएगा। यही सोचकर गगन कंबल खरीदने के लिए चल पड़ता है। उस समय सर्दी के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया था। बस यही कोहरा गगन के लिए आफत बन जाता है। कुछ दूर जाकर वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। फिर तो अस्पताल में ही उसकी आंखें खुलती हैं। मगर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। ये क्या? मेरी एक टांग कहाँ गई? डॉक्टर मेरी टांग। देखिए, आपकी बाई टांग बुरी तरह से कुचल गई थी, इसीलिए हमें उसे काटना पड़ा। पत्नी पहले से ही अंधी थी और अब गगन भी अपाहिज हो जाता है तो फिर कमाता कौन? गगन अपनी बेबसी पर रोते हुए कहता है, ऐसी ठंड में मैं अपाहिज तो अब ढाबा चला नहीं पाऊंगा अंजू। फिर घर कैसे चलेगा? यही चिंता तो मुझे भी खाए जा रही है गगन। आप दोनों चिंता न करो माँ, ढाबा हम दोनों बहनें चलाएंगी। क्यों ज्योति? हाँ दीदी। पर क्या तुम यह सब कर पाओगी बेटी? हाँ माँ, हम बहुत अच्छे से कर लेंगी। उस दिन के बाद आशा और ज्योति ढाबा चलाने लगती हैं। मगर उस दिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए ढाबे पर बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। बस यही देख वे दोनों परेशान हो उठती हैं। दीदी, इस ठंड में लोगों को भूख नहीं लगती क्या? बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। वो तो है ज्योति, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर हम क्या करेंगे दीदी? वो मैं तुझे कल सुबह बताऊंगी। आशा में हिम्मत और समझदारी दोनों थी, इसीलिए वह ढाबे पर खाने के साथ साथ चाय बेचने का फैसला करती है। उनके ढाबे से कुछ ही दूरी पर बस अड्डा था और वहीं उसके पास एक चौक पर काम की तलाश में सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर भी इकट्ठे होते थे। बस यहीं से आशा को कमाई का एक नया आइडिया आता है। वह ज्योति से कहती है, ज्योति, आज से हम खाने के साथ साथ चाय भी बेचेंगे। मैं चाय बनाकर एक केतली में भर देती हूँ, तुम उसे बेच आना। पर कहाँ दीदी? यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो बस अड्डा है ना, वहाँ सुबह सुबह बहुत सारे लोग होते हैं और वहीं चौक पर मजदूर भी तो खड़े होते हैं, तो उन्हें चाय बेच आना।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। हाँ, पर तभी जब तू ठंड की परवाह न कर चाय बेचे, समझी? यह कहकर आशा चाय बनाकर एक केतली में भर देती है और ज्योति चाय बेचने चली जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय पी लो बाबूजी। चाय चाय अरे जल्दी से एक चाय दे, बहुत ठंड लग रही है भाई। कितने की दी है चाय? बस 10 रुपए की बाबूजी। अरे तो दे जल्दी से एक चाय। ओह, आशा और ज्योति का यह आइडिया काम कर जाता है और वे ढाबे पर खाना खिलाने के साथ साथ इस तरह चाय बेचकर अच्छी कमाई करने लगती हैं। ज्योति, अब तो ठीक ठाक कमाई होने लगी है। क्यों ना माँ और पिताजी के लिए गरम कंबल खरीद ले? और मेरे लिए एक स्वेटर भी खरीद लेना दीदी, सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। खरीद दूंगी, अब तो खुश। हाँ। धीरे धीरे आशा और ज्योति की मेहनत से गगन की गरीब हालत में कुछ सुधार आने लगता है। सबको सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और कंबल मिल जाते हैं और समय पर खाना भी। बेटियों की मेहनत से खुश होकर गगन कहता है, आशा बेटी, तुम दोनों बहनों की मेहनत ने तो इस घर के रंग ही बदल दिए। अब कोई चिंता नहीं रही। तभी आशा और ज्योति की मेहनत एक और रंग लाती है। एक दिन उनके ढाबे पर एक कार आकर रुकती है और कार से एक अमीर औरत बाहर आती है और पूछती है, सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, क्या हमारे घर सुबह शाम खाना भेज दिया करोगी? क्या आप खुद खाना नहीं बनाती मेम साहब? अरे ऐसी ठंड में कौन खाना बनाए, बाहर से बना बनाया खाना ही खाते हैं। तो फिर ठीक है, हम खाना भेज दिया करेंगे। उस दिन से आशा और ज्योति उनके घर खाना भेजने लगती हैं और धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारे घरों में टिफिन भेजने का काम शुरू हो जाता है। इससे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है और उनका ढाबा चल निकलता है। फिर जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, आशा और ज्योति अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करा देती हैं और वह भी देखने लगती है। इस तरह जो काम गरीब गगन न कर पाया था, उसकी बेटियां कर दिखाती हैं।